तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस एमपी जीके के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं और इसका हम रिवीजन करने वाले हैं। तो रिवीजन मैं करने वाला हूं, तो आपका भी इसमें साथ में रिवीजन होता जाएगा, क्योंकि मैं स्पष्ट तरीके से इसका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमपी का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है, और इससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि रिवीजन करते कैसे हैं। तो देखो, पहले मैं ये वाला बस एक क्वेश्चन बस आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बाकी मैं रिवीजन करूंगा तो अपना खुद का जो रिवीजन होता है वैसे करूंगा। ठीक है, एमपी का प्रमुख कृषि उत्पाद क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है, गेहूं रबी की फसल है। चंपारण सत्याग्रह 1913 में स्टार्ट हुआ था। तिन कानिया प्रथा के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, तिन कनिया या तिन कबिया इस प्रथा के विरुद्ध हुआ था। नील की खेती 1/3 भाग में किसान बाध्य थे। बिहार में शुरू हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल जो थे वो बिहार से थे, उन्होंने गांधी जी से मदद मांगी थी। चक्रवात की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलता है चक्रवात। ठीक है, और जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें घड़ी की दिशा में चलता है, देखो क्लॉकवाइज। यह तटीय क्षेत्रों में आते हैं। डीएनए का पूर्णकालिक जो रूप है, ठीक है, ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का फुल नाम क्या है? फुल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। द्विकुंडलित श्रृंखला खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने। आरएनए क्या है? ये एकल श्रृंखला है। आरएनए एकल श्रृंखला है। यहाँ पे देखिए एक दो चीजें और हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया, जो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। वर्तमान पाकिस्तान सिंध प्रांत में। सिंधु नदी के किनारे है। खोज किसने की? राखालदास बनर्जी ने। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा अफ्रीका में। कालाहारी रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका में। जो थार रेगिस्तान है वो राजस्थान में। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? चीन और मंगोलिया में है। सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। तो हमारे संविधान को कब अपनाया गया? संविधान को अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को ये संविधान लागू किया गया। ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों चला गया? मार्च 2025 में चला गया। ये करंट का क्वेश्चन है। म्यांमार में भूकंप राहत के लिए बचाव कार्य एवं राहत कार्य हेतु ऑपरेशन ब्रह्मा चलाया गया। मिशन इंद्रधनुष कैसे संबंधित है? टीकाकरण से। शिशु एवं गर्भवती महिलाओं की शुरुआत दिसंबर 2014 से हुई थी। काली खांसी, पीलिया, खसरा, इन बीमारियों से बचाव के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। ये हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन मोस्ट टाइम ये संविधान संशोधन है 1976 में हुआ था। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष ये शब्द जुड़े थे 42वें संशोधन में। 44वां संशोधन कब हुआ? 1978 में। इसमें संपत्ति का जो अधिकार था, जो 7वां अधिकार था, उसको मूल अधिकारों से हटाकर 300A में डाल दिया। 300A अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब कानूनी अधिकार बन गया। 52वां संशोधन 1985 में हुआ। इसमें दल बदल कानून बना। ठीक है, दल बदल, और ये 10वीं अनुसूची में है। ठीक है, इसे दल बदल संशोधन भी कहते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। अध्यक्ष पीएम होता है, उपाध्यक्ष अभी सुमन बेरी है, सचिव कौन है? BVR सुब्रमण्यम वर्तमान में। वक्फ जो है अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, वक्फ बोर्ड होता है ना, उसकी वक्फ संपत्ति की जो पारदर्शिता है और जवाबदेही है उसको बढ़ाना, ये 2025 में लाया गया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क के CPU को कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? ये औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1983 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया। एलोरा की गुफाएं 1983 में विश्व धरोहर में ये भी सम्मिलित की गई। और इसमें ये जो गुफाएं एलोरा की, ये जैन, बौद्ध और हिंदू तीनों धर्म से संबंधित है, और अजंता की केवल बौद्ध धर्म से। ये भी औरंगाबाद में है। अच्छा, भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है ये कहा जाता है बेंगलुरु को। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। IT एवं स्टार्टअप हब है ये। 2024 के आम चुनाव हैं वो 7 चरणों में हुए थे। मतलब अभी जो 1 साल पहले जो चुनाव हुए थे वो 7 चरणों में, अप्रैल और जून तक, मतलब अप्रैल से जून तक। ब्लूटूथ काय के लिए अपन उपयोग करते हैं? डेटा ट्रांसफर के लिए। ये वायरलेस तकनीक है। संरचनात्मक ढांचा, ये संसदीय प्रणाली, ठीक है, यह संरचनात्मक ढांचा या संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और एकल नागरिकता कहाँ से ली है? ब्रिटेन से।
अच्छा, अमेरिका से क्या लिया है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से संयुक्त बैठक और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से 108 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। जीएसटी कहाँ से लिया गया है? अप्रत्यक्ष कर, मतलब जीएसटी। अब जीएसटी की बात कर लेते हैं। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। लागू 1 जुलाई 2017 को हुआ। प्रथम देश कौन था जीएसटी लागू करने वाला? फ्रांस। भारत में 2017 को। चाय का कटोरा असम को कहते हैं। आर्द्र जलवायु है असम में, इसलिए चाय ज़्यादा होती है। उपजाऊ मिट्टी है, बारिश ज़्यादा होती है असम में, तो चाय का कटोरा भी कहते हैं। लाड़ी लक्ष्मी योजना है जो एमपी में है, ठीक है। बालिकाओं के लिए है, बालिकाओं मतलब महिलाओं के लिए 21 वर्ष की होने पर एक मुश्त राशि विवाह में दी जाती है, ठीक है। बालिकाओं के लिए है, महिलाओं के लिए नहीं है। 21 साल की जो लड़की है उसको विवाह के लिए एक मुश्त राशि दी जाती है। 6वीं 9वीं और 12वीं में भी उस मतलब कन्या को पैसे मिलते हैं। तो ये लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ पे चलती है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। अच्छा, सिंधु जल संधि 2025 में निरस्त हुई थी। समझौता 1960 में हुआ था नेहरू और आयूब खान के बीच में, लेकिन अब 2025 में खत्म। सिंधु जल संधि अब नहीं हुई, अपन कोई संधि बंदी करेंगे नहीं। पहलगाम अटैक के बाद, पहलगाम अटैक हुआ था ना अभी, उसके बाद ये सिंधु जल संधि खत्म हो गई। महावीर स्वामी थे, ये कुंड ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। महावीर स्वामी, अपने जो महावीर स्वामी थे ये कुंड ग्राम से थे। कहाँ से थे? कुंड ग्राम। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 6,000 रुपये। 2,000 रुपये की 4 महीने में किस्त मिलती है। ओणम कहाँ का एक प्रकार से ओणम कहाँ प्रचलित है? केरल में। ओणम कहाँ प्रचलित है? केरल में। चावल की कटाई के दौरान किया जाता है ओणम, एक प्रकार का नृत्य मान लो ओणम। त्योहार भी है ओणम, आई थिंक। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि जो है, आंतरिक अंग है, वो लीवर है, यकृत है। लीवर के कार्य क्या है? पित्तरस का स्त्रावण करना और वसा का पाचन करना। लीवर क्या करता है? पित्तरस का स्त्रावण करता है, वसा का पाचन करता है। अच्छा, मोबाइल की फोन की बैटरी होती है वो लिथियम आयन से बनी होती है। कैसे बनी होती है? लिथियम आयन से। संविधान में 6 मूल अधिकार कौन कौन से? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा के विरुद्ध मतलब शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार हैं, संविधान के 6 मूल अधिकार हैं। और इसके बाद है अगला, समता का अधिकार है 14 से 18 में, ठीक है। अनुच्छेद 14 से 18 में कौन सा अधिकार है? समता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार है 1922 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति का और शिक्षा का अधिकार 19 से 30 में, मतलब 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये 32 में। 31 है, इसको हटा दिया गया था। अब आते हैं स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई। कब हुई थी? 1905 में, बंगाल विभाजन के बाद, ठीक है। बंगाल विभाजन किसने करवाया? लॉर्ड कर्जन ने। मतलब ये मान लो कि देखो, बंगाल विभाजन हुआ, कर्जन ने करवाया था। उसी समय पे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भी हो गई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। काय का बहिष्कार किया? विदेशी वस्तुओं का। 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। किसने रद्द किया था? तो जॉर्ज पंचम ने। किसने रद्द किया? जॉर्ज पंचम ने। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजल जलप्रपात। कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में, साउथ अमेरिका, वेनेजुएला देश में, चूरुन नदी पर है। कौन सी नदी पर? चूरुन नदी पर। न्याग्रा जलप्रपात कहाँ पे है? कनाडा में है, यूएसए की सीमा पर। कनाडा में, यूएस की सीमा पर। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में है, जाम्बेजी नदी पर। विक्टोरिया जलप्रपात अफ्रीका में, जाम्बेजी नदी पर। अच्छा, मेक इन इंडिया है, इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 से स्टार्ट हुआ था। आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। लाला लाजपत राय हैं, इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, ये 1928 में भारत आया था। और इसी को विरोध करते हुए इनकी लाला लाजपत राय की क्या हो गई थी, मतलब एक प्रकार से इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मतलब शहीद हो गए थे हमारे देश के लिए। और यहाँ पे है भारत शासन अधिनियम आया था 1928 में, ये लिखा है ना, यहाँ पे दिख रहा है ना, ठीक है। अब गणेश उत्सव देखो, गणेश उत्सव 1893 में और शिवाजी उत्सव 1895। 2 साल के अंदर 2 उत्सव क्यों मनाए? बाल गंगाधर तिलक ने मनाए थे, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, क्रांतिकारियों को जोड़ने के लिए ये सब। और आशा योजना है, ये ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित है। आशा योजना इसरो है, इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है 23 अगस्त 2023 को, ठीक है। सफलता 2024 में मिली, ठीक है, 24-25 में मान सकते हैं अपन। और
चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये चंद्रयान-3 पहुंचा। और लैंडर कौन था? विक्रम। और रोवर कौन था? प्रज्ञान। प्रज्ञान रोवर, लैंडर विज्ञान, ठीक है, लैंडर विक्रम, ये पूछे जाते हैं प्रश्न। संसद में धन विधेयक पेश किसने किया? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है आर्टिकल 110 के तहत लोकसभा में, ठीक है। वित्त मंत्री लोकसभा का एक प्रकार से सदस्य होता है। ऑपरेशन सिंधु, ईरान से भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन सिंधु लाया गया, ठीक है। और ईरान इजराइल के बीच जो वार चल रही है ना, उसी वार के दौरान ऑपरेशन सिंधु लाया गया था। अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS, ठीक है, AXU, ये हंगरी, पोलैंड और अमेरिका ने क्या किया है? शुभांशु शुक्ला है, इनको मतलब अंतरिक्ष में भेजा था ना अभी AXU के द्वारा, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे? रायसेन, मध्य प्रदेश में। 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में इन्हें शामिल किया गया था, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं अपने रायसेन में है, मध्य प्रदेश में। गुरु नानक देव, तलवंडी, पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। अब ननकाना साहिब इसका नया नाम है, मतलब जो जगह है। और 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। अच्छा, पहला AI आधारित जो सुपर कंप्यूटर था, जो परम सिद्ध AI था, भारत का पहला AI सुपर कंप्यूटर कौन था? परम सिद्धि AI, C- के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, C- के द्वारा, DAC के द्वारा। मनरेगा यानी कि ये रोजगार के लिए एक योजना है, 100 दिन की रोजगार मिलता है। शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 से। मनरेगा कब आई? 2 फरवरी 2006 से। मतलब ये तो अधिनियम ही बन गया, फिर ये मान लो। ब्रिटेन ने भारत को समर्थन दिया UNC में। 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जो UNC होती है, ठीक है, UNSC में, ठीक है, UNSC में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। इसमें 5 स्थायी सदस्य कौन से हैं? फ्रांस, रूस, चीन, UK और अमेरिका। फ्रांस, रूस, चीन, UK और अमेरिका। इसमें ब्रिटेन ने भारत का समर्थन किया था। इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। ब्रिटेन ने कहा कि भारत को स्थायी सदस्य बनाओ, ये बात कही थी। अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम से संबंधित है, ठीक है, अनुच्छेद 370। तो इसमें इसके बाद 370 को खत्म कर दिया गया 2019 में। तो जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ, तो जम्मू कश्मीर UT बन गया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लद्दाख भी UT बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, बल्ब का थॉमस एडिसन ने। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। समांतर का अधिकार कब है? मतलब समांतर का अधिकार कहाँ पे है? 14 से 18, पहले बता दिया। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा का 29 से 30, ठीक है। और ये अनुच्छेद 21 में क्या है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अच्छा, ये हार्टवेल त्योहार है, बहुत ज़्यादा आता है महोत्सव। ये नागालैंड में मनाया जाता है 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक है, 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य है बैंकिंग सुविधाएं देना, ठीक है। भारत सरकार का सर्वाधिक जो राजस्व है GST से आता है। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुजाचार्य हैं, ठीक है, उन्होंने की थी। नयनार क्या कहलाते हैं? शिव जी के भक्त। अलवार कहलाते हैं विष्णु जी के भक्त। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, 1952 से 62 तक। अच्छा, राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है, कब कर सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत, मतलब अनुच्छेद 352 के तहत, वित्तीय आपातकाल 360 के तहत और राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 बार लगा है, 1962 में, 71 में और 75 में, 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हुआ है। दीन-ए इलाही धर्म अकबर ने बनाया था, ठीक है, 1582 में। और पहली बार इसको मतलब जो फॉलो किया था वो बीरबल ने किया था। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? RNA वायरस है। कुंभ मेला 12 वर्षों में लगता है। प्रयागराज में लगता है, उज्जैन में लगता है, नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है। प्रयागराज में महाकुंभ लगता है, ठीक है, अभी लगा 144 सालों बाद। और उज्जैन MP में है, नासिक महाराष्ट्र में, हरिद्वार उत्तराखंड में है। आई थिंक दिख तो रहा है ना, हाँ। अब है इसके बाद ये माउंट एवरेस्ट हिमालय की श्रृंखला है, इसका पार्ट है। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। मनुष्य का सामान्य जो रक्तचाप होता है, BP होता है, वो 180 से 20 माना जाता है, ठीक है, 120 या 180 mg/Hg। मापने का जो यंत्र होता है मनुष्य के, मतलब BP को, ब्लड प्रेशर को, रक्तचाप को मापने का यंत्र है स्फिग्मोमीटर द्वारा मापते हैं। ब्लैक सॉइल जो है, इसका अन्य नाम क्या है? ब्लैक सॉइल। यहाँ पे सॉइल गलत दिखिए, ब्लैक सॉइल मतलब सॉइल मतलब मिट्टी, रेगुर मिट्टी कहते हैं। ये सर्वाधिक पानी अवशोषित करती है, ब्लैक मिट्टी, और कपास के लिए बेस्ट होती है। काली मिट्टी कहती है ना, कपास के लिए बेस्ट होती है।
सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी रहती है? जलोढ़ मिट्टी, लेकिन उपजाऊ सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी रहती है। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस है वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, दिसंबर नहीं सितंबर, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक प्रकार से इसका जो थीम रहा था इस बार की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति 155 के तहत होती है। कब होती है? 155 के तहत। शक्तियों का वर्णन 100 कहाँ पे? 154 में शायद। और राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होती है। रॉकी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में सबसे ऊंची चोटी है रॉकी, ठीक है, रॉकी पर्वत। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। कलिंग युद्ध में क्या हुआ? कलिंग युद्ध में जो उड़ीसा में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में। तो इसमें क्या हुआ? अशोक ने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया था, 261 BC में हुआ था। तो उपगुप्त ने बौद्ध धर्म, मतलब जो बौद्ध धर्म से थे उपगुप्त, इन्होंने अशोक का क्या किया था? एक प्रकार से हृदय परिवर्तन करवा दिया था। गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। इसके बाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? राजेंद्र प्रसाद थे। 13 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है, मतलब राजेंद्र प्रसाद। पहली बार संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। इसमें अस्थायी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, यह अस्थायी अध्यक्ष बने थे। 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ। 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। अब जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें नृत्य करती बालिका है, वो एक, उसमें जो मूर्ति है वो कांसे की है। ये इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो युग है वो कांस्य युग सभ्यता का युग भी माना जाता है। घर में जलदारा है, इसको क्यूरोसियो कहते हैं। घर में जलदारा कहाँ है? क्यूरोसियो। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है, लोकसभा के 5 साल का। स्थायी सदन 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 के तहत। सूर्य में जो ऊर्जा है वह उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये नाभिकीय संलयन से। कैसे होती है? नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन से। सूर्य की किरणें सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में गिरती हैं, भारत में, और इसी से यांग दर्रा, जो दर्रा है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत आती है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है? यांग याब दर्रा से आती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में। चीन से पहले निकलती है, ठीक है, उद्गम चीन में होता है ना। और इसके बाद है नील नदी, जो है वह किस समुद्र में गिरती है? भूमध्य सागर में। नील नदी कहाँ पे? अफ्रीका में। नील नदी अफ्रीका में सबसे बड़ी नदी है विश्व की। भारत का केंद्रीय बैंक है RBI। वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। गठन 1 अप्रैल 1935 को। RBI एक्ट 1934 को आया था। 1934 को एक्ट आया और 35 को गठन हो गया RBI का। डिप्टी गवर्नर कौन है? पूनम गुप्ता है। अभी वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा, डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता है। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, दूसरे नंबर पे आता है MP। पहले राजस्थान, फिर MP, फिर महाराष्ट्र। सबसे छोटा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा, ठीक है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा है सिक्किम। भारत में संघीय राज्य है, भारत संघीय राज्य है, गणराज्य है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ठीक है, राष्ट्र है, ठीक है, राज्य यहाँ पे शब्द लिखा है लेकिन राष्ट्र है। अमेजन नदी है जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? एंडीज पर्वतमाला से। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी गुप्त काल को कहा जाता है। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इसको अलग कर दो। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन को मैंग्रोव वन भी कहते हैं, रॉयल बंगाल का टाइगर भी कहते हैं, मतलब इनमें रॉयल बंगाल का टाइगर भी पाया जाता है। और ये जो सुंदरवन है ये यूनेस्को साइट में सम्मिलित है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। एंडीज दक्षिण अमेरिका में। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME, माइक्रो स्मॉल ME, ठीक है, ये कहलाता है, इसके अंतर्गत आते हैं सूक्ष्म मध्यम उद्योग। पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। अच्छा, किसी उपज मंडी को नियंत्रित करने वाला एक्ट क्या है? APMC एक्ट। एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यांगजे नदी चीन में है। यांगजे नदी चीन में है। संविधान के भाग 4 में DPSP है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये 36 से 51 तक है। और 51 ये मैंने पहले ही बताया क्या है? मौलिक कर्तव्य है। नागरिकता के कै में है? भाग 2 में। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में। और भाग 4 में क्या है? भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य, और 4 में क्या है? DPSP।
बहुत आता है ये DPSP वगैरह। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? अफ्रीका में है। मतलब विक्टोरिया मेमोरियल नहीं, मेमोरियल तो कोलकाता में। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? अफ्रीका में, जाम्बोजी नदी पर। ये झरना है, बहुत बड़ा झरना है। AX मिक्सन 4 ये कैंप है, ठीक है, ये मतलब कैप कैनावेरल फ्लोरिडा में है, ठीक है। ये मिशन वगैरह है, जो मिशन हुए थे ना अभी चंद्रयान वगैरह के, ये जो अंतरिक्ष के मिशन होते हैं। ये भारतीय मानक समय का क्या है? मिर्जापुर है, ठीक है। ये मतलब मिर्जापुर को माना जाता है, ये UP है, UP से निर्धारित होता है भारतीय मानक समय। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? संसद द्वारा होती है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों करती है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव केवल लोकसभा करेगा, मतलब कौन करेगा राष्ट्रपति का चुनाव? लोकसभा। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करेगा? लोकसभा राज्यसभा दोनों सदस्य, मतलब दोनों सदनों के सदस्य करेंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, इसकी जो शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को हुई थी। हरियाणा में हुई थी पानीपत में। भारत का जो SC है, सुप्रीम कोर्ट है, ये दिल्ली में है, ठीक है। मतलब उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय वो दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। गठन का प्रावधान कहाँ है? 124 अनुच्छेद में है, ठीक है, 124। अनुच्छेद 368 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, अफ्रीका से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, भाग 20 में है। डैन्यूब नदी है, ये सेकंड नदी है यूरोप की, सेकंड सबसे बड़ी नदी है यूरोप की डैन्यूब नदी। वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। मुद्रा है, मुद्रा मतलब मुद्रा योजना है, इसका जो उद्देश्य था वो ऋण देना था, ठीक है, लघु उद्योगों को ऋण देना, 10 लाख रुपए तक का ऋण देते थे। MP का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, मंडला में है। इसकी जो मतलब लेंथ है, ठीक है, ये मान सकते हैं। क्षेत्रफल कितने क्षेत्रफल में फैला है? 940 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। एग्जाम डायरी सेकंड क्लास, ठीक है, एक यूट्यूब चैनल है एग्जाम डायरी, तो उसी से मैंने मतलब इस चैनल से पढ़ाई की है, तो ये मतलब उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मैं भाई जिससे पढ़ा है मैंने, तो मैं मतलब फुल क्रेडिट दूंगा यार भाई। हर्षचरित ग्रंथ है, ये बाणभट्ट ने लिखा है। कादम्बरी भी बाणभट्ट ने लिखा है। कालिदास ने क्या क्या लिखा है? अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ठीक है, ये सभी कालिदास की रचना है। कालिदास उज्जैन से थे। रिंग ऑफ फायर जो ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र है, ठीक है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर का क्षेत्र है, आकार घोड़े के नाल के जैसा है रिंग ऑफ फायर का। मूलाधिकार 12 से 35 तक होते हैं। मूलाधिकार का वर्णन भाग 3 में है, 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अमेरिका से लिए गए हैं, पहले 7 थे, अब 6 हैं, ठीक है। क्यों 6 हैं? क्योंकि 44वें संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के जो अधिकार है उसको 300 आर्टिकल 300A में मतलब डाल दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। 36 से 51 तक है DPSP, ठीक है, DPSP आयरलैंड से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कैसे लिए गए? आयरलैंड से, ठीक है। आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का एक प्रकार से स्थगन कैसे लिया गया? जर्मनी से। पहला पंचवर्षीय प्लान 1951 से 56 में आया था, ठीक है। रूसी योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और उन्होंने कहा था पहले खेती को बढ़ाओ, ठीक है। योजना आयोग द्वारा ये लाया गया था पहला पंचवर्षीय प्लान 1951 से 56 तक, खेती को बढ़ाओ। और खाद्य सब्सिडी PDS, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा दी जाती है। अनाज, चावल, मिट्टी का तेल, इस पे दी जाती है खाद्य मतलब खाने की चीज़ों पर सब्सिडी दी जाती है। 38वें राष्ट्रीय खेल देहरादून UK में हुई थी, मतलब उत्तराखंड में, 28 जनवरी से 14 फरवरी तक, ठीक है। शुभंकर क्या था? मौली था। UK का राष्ट्रीय पक्षी है मौली, UK मतलब उत्तराखंड। उद्घाटनकर्ता कौन थे? PM मोदी थे। कंप्यूटर है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी ये ज़्यादा आता नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ता। इसमें लिखा है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च देख सकती हो। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी होती है? मेटल, मतलब जो मोटी परत है वो मेंटल कहलाती है, मतलब मेटल जो भी है उसमें 2900 किलोमीटर ये मोटी है और ये लगभग 80% भाग ये पृथ्वी का घेरे हुए है। पेरिस ओलंपिक जो है उसमें 2024 में जो पदक भारत को मिले थे, कुल 6 पदक मिले थे। 1 सिल्वर था, 5 कांस्य थे, ब्रॉन्ज थे, 1 सिल्वर था। पहला जो पदक था वो मनु भाकर को मिला था 26 जुलाई, पेरिस ओलंपिक है, ठीक है, 26 जुलाई को हुआ था, 11 अगस्त को ये खत्म हुआ था। HDI जारी कौन करता है? UNDP HDI जारी करता है, ह्यूमन मतलब डेवलपमेंट इंडेक्स, ये कुछ मतलब ये UNDP करता है। इंडिया की रैंक क्या है इसमें? 130 है। 193 देशों में इंडिया की रैंक है 130 2025 में।
विजयनगर की स्थापना किसने की थी? 1326 में हरिहर और बुक्का नामक दो यादव भाइयों ने विजयनगर की स्थापना की थी। इस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा, आगे आते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की हृदय भूमि दक्कन के पठार को कहते हैं। खनिजों का भंडार है छोटा नागपुर का पठार। पहला खो खो विश्व कप नई दिल्ली में हुआ था 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। इंडिया और नेपाल के बीच फाइनल हुआ, इंडिया जीत गया और नेपाल हार गया। महिलाओं का भी कौन जीता? इंडिया जीती। खो खो विश्व कप पहली बार हुआ 2025 में। अनुच्छेद 85 क्या है? इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं वो संसद को भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत। शर्त क्या है? पीएम की सलाह पर। किन की सलाह पर? पीएम की। उज्ज्वला योजना है, ये मुफ्त गैस कनेक्शन से संबंधित है। 1 मई 2016 को इसका अनावरण हुआ था। विधि का शासन की अवधारणा ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटेन से ली गई है और राष्ट्रपति का पद कैसे लिया गया है? ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। फ्रांस से क्या लिया है? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये फ्रांस से लिए गए हैं। आदिवाणी टूल एआई टूल है, ये जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और अनुवाद को मतलब उसके लिए लाया गया है आदिवाणी टूल। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ पे हुआ था? सारनाथ, बनारस, यूपी में। ठीक है, सारनाथ, बनारस, यूपी में। अन्य नाम क्या है पहले उपदेश का? धर्म चक्र प्रवर्तन, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहती है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? यानी कि महापरिनिर्वाण कहते हैं मृत्यु को, ये हुई थी कुशीनगर में। माता कौन थी? महामाया। पिता कौन थी? शुद्धोधन। ठीक है, और महामाया इनकी माता थी, पिता थे शुद्धोधन। और यहाँ पे लिखा है भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है, ये गोदावरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी है, ये पूरी तरह से भारत में बहती है। दक्षिण गंगा मतलब दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। उद्गम कहाँ से होता है गोदावरी का? त्र्यंबकेश्वर, नासिक से। कहाँ से? नासिक का लिखा है, नासिक से, महाराष्ट्र से। इसकी सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? जैसे एक तो यहाँ पे बता दें, बैनगंगा है। ठीक है, बैनगंगा कहाँ से निकलती है? सिवनी से। सिवनी जिला है ना मध्य प्रदेश में। पहला स्वदेशी आंदोलन इसमें विकसित किया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, पहला स्वदेशी आंदोलन नहीं है ये। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, विक्रम 3201, ये विकसित किया गया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। अब यहाँ पे क्या लिखा है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। SCL में। ठीक है, SCL ने। भारत की पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? 1977 में। कौन ने करी थी? नहीं, पहली आर्थिक जनगणना 1977 में। अच्छा, ये आर्थिक जनगणना है 1977 में हुई थी। 75 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा, 2 साल बाद 77 में क्या हुआ? आर्थिक जनगणना हुई। अच्छा, 72 में पहली जनगणना हुई थी, मेयो ने करवाई थी, और 1881 में रिपन ने करवाई थी व्यवस्थित जनगणना। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना होती है। कंप्यूटर भाषा का पहला उच्च स्तरीय भाषा जिसे फॉर्ट रन या फॉर्मूला, ठीक है, इस प्रकार से इसे कहते हैं, जॉन बेकस ने इसे विकसित किया था। इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ये उत्कीर्ण करवाए थे हरिसेन ने। किन्होंने करवाए थे? हरिसेन ने। हरिसेन को समुद्रगुप्त भी कहते हैं। 3 शासकों का इसमें वर्णन है, समुद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर का। तो इलाहाबाद स्तंभ लेख है, इसमें 3 शासकों का वर्णन है, समुद्रगुप्त, अशोक और जहांगीर। यार मेरा थोड़ा सा इस पे ये कर लेते अपन, क्या, रुको 1 सेकंड। अपन ये है अपने मैसी को देख लो थोड़ा, इस पे अपन थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, ये तो तुम लोग जानते हो ना ये प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये है भाई अपनी सी सब, ठीक है, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई 28 मिनट में बहुत मज़ेदार पढ़ाई चल रही है अभी। रूरल औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? रूर औद्योगिक क्षेत्र ये जर्मनी में है। कोयला व इस्पात के लिए फेमस है बहुत ज़्यादा। आयुष्मान भारत योजना है, ये स्वास्थ्य बीमा है, इसमें 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य मिलता है, मतलब स्वास्थ्य पर बीमा मिलता है, स्वास्थ्य थोड़ी मिलेगा। एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील है, खारे पानी की झील। CPU के 3 भाग होते हैं, CU, ALU और रजिस्टर सेट। पेरिस में सिल्वर 1 है, पेरिस में सिल्वर कितने? 1 है। अब ये मेरे को मतलब इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो याद नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने मतलब ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं बताऊंगा। अबुल फजल है, इन्होंने अकबरनामा लिखा था, आईने अकबरी लिखा था, बाइबल का फारसी अनुवाद इन्होंने किया था। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे ना, इन्होंने अकबरनामा लिखा था।
कर्क रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री की रेखा है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मेघालय मिजोरम, मेघालय नहीं मिजोरम, 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 मिजोरम। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए क्या आता है? मुद्रास्फीति एक प्रकार से महंगाई बढ़ना मुद्रास्फीति कहलाता है। इसको आरबीआई की जो नीति रहती है वो रेपो रेट में परिवर्तन कर देता है, तो इससे मुद्रास्फीति थोड़ी सी कम हो जाती है। मुद्रास्फीति का सीधा मतलब ये है कि जब मांग ज़्यादा हो जाए किसी वस्तु की, सप्लाई कम हो, तो मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाती है। विश्व की सबसे गहरी खाई कौन सी है? मरियाना डेंच लिखा है, मरियाना गर्त, ठीक है। ये पश्चिम प्रशांत महासागर में है, ठीक है। 11 किलोमीटर गहरी है। कितनी गहरी है? 11 किलोमीटर। विश्व की सबसे गहरी खाई है। और एक सबसे गहरा द्वीप है चैलेंजर द्वीप, इसी पर गहरी खाई के पास है, मतलब स्थित है। सह्याद्री पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट केरल में है। सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। 2 तट हैं, कोंकण तट, मालाबार तट। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी है, उसको कहते हैं रोम, और अस्थायी मेमोरी को कहते हैं रैम। रैम रोम तो सुना ही होगा ना। गांधार कला कुषाण युग से संबंधित है, कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई थी। भारत और रोमन शैली पर आधारित है गांधार कला। सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च इसे कहते हैं। 1930 में ये प्रारंभ हुआ था साबरमती नदी से। 78 लोगों के सदस्य ने, गांधी जी और 78 लोग थे, इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। नमक को उठाया और कानून को तोड़ दिया। मैनार तथा खींचन ये राजस्थान में है। रामसर साइट इनको घोषित किया है, मैनार और खींचन को। बिहार में गोकुल जलाशय, ठीक है, और उदयपुर झील ये बिहार में है, इनको रामसर साइट घोषित किया गया है। जीडीपी का प्रकाशन कौन करता है? एनएसओ द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा किया जाता है जीडीपी का प्रकाशन। और कहाँ किया जाता है? घरेलू सीमा के अंदर। जीएनपी क्या है? विदेशी आय प्रेरण। एनएनपी बराबर जीडीपी। एनएनपी निकालना है तो जीएनपी में से आप क्षरण यानी कि ह्रास को घटा देंगे, मूल्य ह्रास को, तो एनएनपी आ जाएगा। नवीन पर्वतमाला हिमालय से संबंधित है, भारत में है। सबसे पुराना पर्वत कौन है? अरावली। बजट पेश होता है कहाँ पे होता है? 1 फरवरी को। हर साल 1 फरवरी को बजट पेश होता है। लाइट चलिए। संविधान में बजट शब्द नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग है संविधान में, अनुच्छेद 112 में। माउस क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी, है। और तुम सुबह से ठंड से नहीं उठ पाते, मतलब ठंड में तुम लोग रजाई से नहीं उठ पाते 6 बजे। हमारे देखो क्रांतिकारियों ने कितना महान काम किया है। इन्होंने सैंडर्स का हत्याकांड किया था, लाहौर षड्यंत्र केस पर इन्हें फांसी हुई थी। जय भगत सिंह, जय राजगुरु, जय सुखदेव, 3 लोग थे, तीनों को फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। पेरिस 2024 में हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। एससी रिट जारी कौन करता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। संसद की बैठक, जो संयुक्त बैठक है, इसका प्रावधान 108 में है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संयुक्त बैठक का प्रावधान, मतलब जो साथ में लोग बैठते हैं ना संसद में, बहुत सारे लोग, ये संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रामायण किन्होंने लिखी? वाल्मीकि ने। मतलब वेद व्यास ने क्या लिखा? महाभारत। आपातकाल के उपबंध हैं 352 से 360 के तहत है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया भारत में 3 बार आपातकाल लग चुका है। भाग 18 में है आपातकाल, 18 में 18 ये मान लो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अनुच्छेद 50 में है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? किलिमंजारो। माइक्रोस्कोप, ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, साधारण माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। साधारण माइक्रोस्कोप की खोज की थी जॉनसन, नाल और रस्का ने। थोड़ा सा विज्ञान वाला वेटेज आ गया है। वायरस की खोज किन्होंने की? इवानोवस्की ने। बैक्टीरिया की खोज एबी ल्यूमेनहॉक ने। एक कोष के जीव कौन कौन से? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, वायरस, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, ठीक है। अमीबा ये प्रोटिस्टा जगत का हिस्सा है, प्रोटिस्टा जगत का, संघ का वर्ग आता है ना। बैक्टीरिया का नामकरण किन्होंने किया था? एहरेनबर्ग ने। लक्षण क्या रहते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोनेरा जगत का हिस्सा रहते हैं। जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं? बैसिलस, कोकस, विब्रिया, स्वानिम।
जीवाणु एक प्रकार के बेसिलस जो रहते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं, कोकस गोलाकार के होते हैं और विप्रियक कामाकार के होते हैं। ये बैक्टीरिया के बारे में है। अब थोड़ी सा हम कोशिका के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि ये बहुत आईएमपी फैक्ट है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सबसे लंबी कोशिका रहती है न्यूरॉन्स, ठीक है, तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, इसकी जो मतलब लेंथ रहती है 170-130 गुणा मतलब ये रहती है माइक्रोमीटर। सबसे छोटी कोशिका रहती है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, मिलीमीटर रहती है इसकी, ठीक है। माइकोप्लाज्मा की रहती है 0.1 माइक्रोन, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। इसका अन्य नाम है पीपीएलओ, ठीक है। और इसकी खोज की थी नॉकार्ड और राउक्स ने 1898 में। नामकरण मैक्स ने किया था माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा का। ये जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा है ये मोनेरा किंगडम का हिस्सा है, ठीक है, मोनेरा जगत का हिस्सा है। कोशिका की खोज किन्होंने की? रॉबर्ट हुक ने 1605 में। बुक इन्होंने लिखी थी माइक्रोग्राफिया। मृत कोशिका की खोज किन्होंने की? कार्क के टुकड़े में की थी, ठीक है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, जीवित कोशिका की खोज की थी एवी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। जीवित यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया के अंदर। रिक्तिका की खोज इन्होंने की ल्यूवेनहॉक ने, और सूक्ष्म विज्ञान के पिता भी इन्हें कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया? स्लीडन और स्वान ने 1838-39 में। कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई भी है। कोई भी जीव एक कोशिका या अणु कोशिका से मिलकर बना होता है। कोई भी जीव होता है वो कोशिका या एक कोशिका या अणु कोशिका से मिलकर बना होता है। कमी को पूरा किया, ठीक है, ये रूडोल्फ विर्चो ने, ठीक है, कमी को पूरा किया रूडोल्फ विर्चो ने। यहाँ पे कमी को पूरा किया ये अच्छा हाँ, यहाँ पे ये देखना है जो कोशिका सिद्धांत है उसकी कमी को किन्होंने पूरा किया? रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में जर्मनी से दिए। प्रत्येक पुरातन कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होता है, इन्होंने ये बात कही। अपवाद क्या है? विषाणु यानी कि वायरस। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। रचना के आधार पर दो प्रकार होते हैं कोशिका के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अविकसित होता है प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। यूकैरियोटिक वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक विकसित अवस्था में होता है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए रहता है, ये वृत्ताकार रूप में होता है और ये अविकसित होता है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? डीएनए है द्विकुंडलित रूप में होता है, विकसित अवस्था में होता है। प्रोकैरियोटिक में आरएनए, क्रोमोसोम, जीन ये सब अविकसित होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में आरएनए, क्रोमोसोम, जीन ये सब विकसित होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या कहलाते हैं? लाइसोसोम यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। यू मतलब तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारे में लाइसोसोम पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा, ईआर यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका पाया जाएगा, गालिगी काय पाया जाएगा। लेकिन देखो लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक में नहीं मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा, लवक नहीं मिलेगा, ईआर नहीं मिलेगा और गालिगी काय नहीं मिलेगा। राइबोसोम है 70S प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और राइसोसोम जो है 80S और 70S मतलब ज़्यादातर 80S माना जाता है, ये पाया जाता है काय में? यूकैरियोटिक सेल में। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका है इसमें कोशिका आवरण पाया जाता है, यूकैरियोटिक में कोशिका आवरण नहीं पाया जाता है। उदाहरण है पूरा मोनेरा जगत आता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है। इसमें जीवाणु, नीलहरित सेल और माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा आ जाते हैं। और यूकैरियोटिक सेल का, ठीक है, इसका उदाहरण है बाकी सभी जगत हैं, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा और कवक। 5 जगत होते हैं ना, पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, कवक और मोनेरा। सेल देखिए, ये सेल है, सेल को समझ जाओगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ये कोशिका है, ठीक है। सबसे कोशिका के अंदर जो रहता है ये रहता है तुम्हारा केंद्रक। क्या रहता है? केंद्रक। ये जो धागेयुक्त संरचना है, ठीक है, ये क्रोमेटिन के धागे हैं, काहे के? क्रोमेटिन के धागे हैं। ये केंद्रिका है। ये जो है ऊपर परत है केंद्रक के ऊपर, ये केंद्रक झिल्ली है। ये जो है ये राइबोसोम है, ठीक है। ये जो इस प्रकार का दिख रहा है ना ये लाइसोसोम है। यहाँ पे ये है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह। ये कोशिका का द्रव भरा हुआ है उसमें। ये जो है अंदर जो है वो कोशिका झिल्ली है, बाहर जो है ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे लिखा है? भित्ति, देखो कहाँ लिखा है, ये कोशिका भित्ति। ये जो दिख रहा है ना ये मैंने बना दिया। ये जो है ये सेंट्रोसोम है, ये गाल्गी बॉडी है, ये लवक है। ये जो रिक्तिकाएं हैं ये 2 रिक्तिकाएं हैं, मतलब 2 नहीं है, मतलब उनकी संख्या ज़्यादा होती है। और इसी में जो केंद्रक है उसमें रहता है डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जिन, ये सब केंद्रक में रहता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। और यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में अलग अलग अपन देखेंगे। पादप कोशिका में कोशिका का आकार आयताकार रहता है, जंतु कोशिका में कोशिका का आकार वृत्ताकार रहता है। कोशिका भित्ति,
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कार्य क्या होता है कोशिका भित्ति का? पादप कोशिका के आकार व आकृति का नियंत्रण करती है। कोशिका झिल्ली रहती है, ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, तो ये आकार एवं आकृति को फिक्स करती है, अपनी आकार एवं आकृति को फिक्स करेगी कोशिका के। पादप कोशिका का दरवान कहते हैं इसको, कोशिका भित्ति को। कोशिका झिल्ली को जंतु कोशिका का दरवान कहते हैं। कोशिका भित्ति है ये कोई भी पदार्थ का अंदर या बाहर जाना निर्धारित करती है, लेकिन कोशिका झिल्ली है ये कोई भी पदार्थ है उसके अंदर आना या बाहर जाना निर्धारित करती है कोशिका झिल्ली। ये हमारे मतलब मनुष्य में करती है, जंतुओं में। पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, और जो जंतु कोशिका की भित्ति होती है ये किसी की नहीं बनी होती, या सेल्यूलोज की बनी होती मानी जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की, मतलब ये परत कहलाती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तरल मोजेक मॉडल यहाँ पे लाए थे 1972 में सिंगरसन और निकलसन। तो इन्होंने एक प्रकार से ये बताया, सैंडविच टाइप का इन्होंने बना रहा है। प्रोटीन वसा प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैंडविच मॉडल। तो यहाँ पे अपन अब पढ़ेंगे, क्योंकि 50 मिनट की क्लास नहीं 40 मिनट की क्लास हो गई, तो अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, जय श्री राम।